जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। ज्योग्राफी के एमसीक्यू आप लोग देख रहे हैं। पहला पार्ट इसका हो चुका है जिसमें हम लोग सौरमंडल के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं उनको कवर कर रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उस महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर कर लीजिएगा पूरा, तो जब भी परीक्षाओं में आप जाएंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उन सबको कवर कर पाएंगे। पहला पार्ट आप जाके देख लीजिएगा, उसके बाद ये दूसरा पार्ट जो भी इंपॉर्टेंट, आपने जैसे थ्योरी तो पढ़ी है इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें से जो एमसीक्यू बनते हैं परीक्षाओं में आए कभी हैं या आने की संभावनाएं होती हैं, उनको हम लोग इनक्लूड करने वाले हैं। तो लास्ट तक पूरी वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप लोग के सामने पहला सवाल कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय, जो प्राचीन काल के भारतीय थे, ग्रह मानते थे। चार ऑप्शन सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि आपके दिए हुए हैं। तो इनमें से कौन ऐसा ग्रह नहीं है, ये आसानी से आप बता पाओगे। ग्रह आप देखोगे जो सन है, जिन लोगों का आंसर आया है सन यानी कि सूर्य, ऑप्शन नंबर ए उनका राइट होगा, क्योंकि सन एक ग्रह नहीं है, वो एक स्टार है। ठीक है, और आपका मंगल, शुक्र, शनि ये सब क्या है, ग्रह है। लेकिन प्राचीन जो भारतीय थे वो समझते थे कि सूर्य भी क्या है, एक ग्रह है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य के संगठन में सहायक गैसें हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैसें का मतलब होता है किन किन गैसों से मिलके सूर्य जो है, स्टार हमारा जो है बना हुआ है। तो आपके चार ऑप्शन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम ऑक्सीजन, हीलियम नाइट्रोजन और आपका हाइड्रोजन हीलियम है। तो इसमें राइट आंसर अगर आप लोगों ने हाइड्रोजन हीलियम लगाया है तो आप लोगों ने सही आंसर लगाया है, क्योंकि राइट आंसर यहीं पर आपका हाइड्रोजन और हीलियम हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम के ही मिलने से जो है क्या बनता है, आपकी जो उसमें ऊर्जा है वो निकलती है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। सूर्य के जो आंतरिक भाग होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। पहला देखेंगे आप लोग ऑप्शन 4, तो समताप मंडल, फिर प्रकाश मंडल, फिर इसके बाद आता है वर्ण मंडल, फिर स्थल मंडल। चारों में से आपका जो राइट आंसर आप यहाँ देखोगे तो बोला जाता है कि जब भी जो इनर पार्ट होता है, मध्य भाग होता है सन का, उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश मंडल है, उनका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सूर्य के ऊपर के भाग को, ठीक है, सन के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। तो ऊपरी भाग जो सन का है उसे क्या कहते हैं, अधोमंडल, प्रकाश मंडल, फिर इसके बाद वर्ण मंडल, समताप मंडल। ठीक है, ये चार मंडल आपको दिए हुए हैं। सेम उसी तरह जैसे उसमें हम लोग फोटोस्फीयर देखा था, उसी तरह से जो ये ऊपरी भाग होता है सन का, जैसे मान लो सन है, उसका जो ऊपरी भाग ये है, उस ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, वर्ण मंडल। याद रखेंगे, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि वर्ण मंडल आया है उनका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे क्या नाम मंडल है, वर्ण मंडल इसका नाम पड़ता है। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि। ठीक है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, ऐसा क्या कारण है कि सूर्य पश्चिम से नहीं निकल के सूर्य निकलता है। तो इसके चार ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन पहला पढ़ेंगे तो यहाँ ऑप्शन आप लोग सामने देखेंगे, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, क्या ये कारण हो सकता है। आगे देखते हैं, पहले तीन ऑप्शन और देख लेते हैं। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, इसके बाद चौथा ऑप्शन है यह पूर्व में स्थित है, फिर इसके बाद ये सभी। तो इनमें से आपका ये तीन ऑप्शन जो पूर्व से पश्चिम, पूर्व में स्थित है, ये सभी ये गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर जिन भी लोगों ने पृथ्वी को बताया है पश्चिम से पूर्व की तरफ, मतलब तब घूर्णन करता है पूर्व की ओर, तो वो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पश्चिम से पूर्व की तरफ जब जाएगा तो पूर्व सबसे पहले सन के कॉन्टैक्ट में आएगा। कॉन्टैक्ट मीन्स समझ उसके आएगा, उसकी प्रकाश सबसे पहले पृथ्वी पर आएगी पूर्व की तरफ। तो इसलिए कहते हैं सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, नॉर्वे में आधी रात को यानी कि अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई पड़ता है। नॉर्वे आपका पोलर रीजन का पता है देश है, तो ये याद रखेंगे। और इसमें चीज़ें ये है आपकी, पूछा जा रहा है कि किस डेट को, ऐसा कौन सा तारीख है। तो याद रखेंगे आप लोग कि नॉर्वे जो है 21 जून, जिनका ही आंसर है उनका सही जवाब होगा कि 21 जून को क्या होता है, सूर्य जो है आधी रात्रि को दिखाई पड़ता है, कुछ पल के लिए दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक, परीक्षाओं में पूछ भी लिया जाता है। तो अंटार्कटिक आर्कटिक क्षेत्र में ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ सकती हैं आप लोगों को, और ऐसी कहीं घटनाएं नहीं होती अर्धरात्रि में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, एक ग्रह की, ठीक है, एक ग्रह की अपने कक्ष में, ठीक है, अपने कक्ष में ऑर्बिट में सूर्य से अधिक, जो सूर्य से सबसे ज़्यादा अधिकतम दूरी होती है कहाँ पर होती है। जैसे एक हम अगर जो यहाँ पर फिगर बनाने की कोशिश करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से, हमारा जो है मान लेते हैं यहाँ पर आपका सन है, ठीक है, ठीक, सन है, और ये पृथ्वी कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर पृथ्वी जो है घूमती रहती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, इस तरह घूमती रहती है। तो यहाँ से यहाँ तक के देखेंगे दूरी, तो जो ये दूरी आपको यहाँ से यहाँ तक की दिखाई पड़ रही है, इसी दूरी को हम लोग कहते हैं कि ये दूरी सबसे अधिकतम हो जाएगी, क्योंकि ये नज़दीक, ये नज़दीक। फिर ये चीज़ देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो सबसे जो नज़दीकी दूरी कही जाती है कि
पृथ्वी अधिकतम दूरी कहाँ पर होगी, तो अधिकतम यहाँ से यहाँ तक होगी। इसी कंडीशन को हम अपसौर कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो अपसौर कंडीशन में ही ऐसा होता है। तो जब भी आंसर आपका पूछा जाए, जैसे हम एपिहीलियल यानी अपसौर कह देते हैं, तो कभी भी आ जाए तो बोलेंगे एपिहीलियन जो है यानी कि अपसौर की कंडीशन में, ठीक है, ये घटनाएं होती है। 4 जुलाई को ऐसी कंडीशन होती है। तो याद रखेंगे जब भी हो जाएगा, कब पूछे तो 4 जुलाई को आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अपसौर की समय ऐसा होता है, यहाँ से यहाँ की दूरी अपसौर की ही दूरी कहलाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी कहाँ होती है। अब न्यूनतम दूरी की जब बात करेंगे तो आपको अभी हमने बताया था, जब एपिहीलियल होता है तो वो दूर वाली कंडीशन होती है। अब पेरीहीलियन जब होता है तो वो नज़दीक यानी कि अपसौर, ठीक है। जो अपसौर उपसौर, ठीक है, दोनों में अंतर है। तो जो अपसौर था वो दूरी अधिक वाली है, उपसौर नज़दीक वाली है। तो उपसौर जिनका भी आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए, वो उनका सही जवाब है। क्योंकि एक बार फिगर में यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो यहाँ से जो नज़दीक वाली दूरी है, इसी कंडीशन को हम कहते हैं, ठीक है, इसी कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, इसी कंडीशन को कहते हैं अपसौर, ठीक है। उपसौर अलग है, अपसौर अलग है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। अपसौर की कंडीशन जब पूछी जाएगी कब होती है, तो ये आपका जो उपसौर है उसकी कंडीशन, ठीक है, यानी कि पेरीहीलियन की कंडीशन 3 जनवरी को होती है। तो याद रखेंगे जैन को होती है 3, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आप लोग को मेक श्योर करना है कि आपने चैनल पे पहली बार अगर आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका एम क्या है, कब तक आप वो एम अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके बीच, ठीक है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। किसकी औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने पृथ्वी और सन लगाया है, यानी कि सूर्य और जो आपका पृथ्वी है उसके जो बीच की दूरी है, ठीक, कभी भी ऐसा पूछा जाए तो आप याद रखेंगे। चलिए, आप राइट आंसर यहाँ पर आप लोग क्या लगाओगे, तो हमारा पृथ्वी और सूर्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी, ठीक है, जो हमारी है उसके बारे में फिर से एक क्वेश्चन देखिएगा। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है। पृथ्वी से रिलेटेड ही हमारे हैं, तो मध्य रात्रि में जो सूर्य निकलता है उसका क्या मतलब होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर आप लोगों ने अगर लगाया है कि सूर्य का जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है, यानी कि जो सूर्य है वो जो हमारे पोलर रीजन है उसमें क्या होता है, देर तक चमकना जो है, यही कंडीशन मध्य रात्रि तक होती है। क्योंकि वो वहाँ पर पोलर रीजन पे सूर्य की किरणें एक लंबे समय तक उसके प्रभाव में रहती हैं, ठीक है। तो यही कंडीशन होता है कि सूर्य का देर तक चमकना जो है ध्रुवीय रीजन पर रात्रि में दिखाई पड़ता है सूर्य, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। तो आपको भी कुछ देर पहले हमने बताया था, जैसे नॉर्वे बताया था, नॉर्वे में दिखाई सकता है, अंटार्कटिका में दिखाई सकता है। तो ऐसी कंडीशन सिर्फ जो है आर्कटिक क्षेत्र हो या अंटार्कटिक क्षेत्र हो, तो आर्कटिक आपके ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जिनका आर्कटिक था उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य में यानी कि जो हमारा सन है, काला धब्बा जो दिखाई पड़ता है वो क्या है, काला धब्बा क्या है। तो इसमें राइट आंसर अगर आप लोग देखेंगे, सूर्य में एक बड़ा काला छेद, ठीक है, दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यही होगा, जहाँ से हमारी एनर्जी नहीं उत्पन्न होगी, प्रकाश नहीं उत्पन्न होगा, वो क्षेत्र हमको कैसा दिखाई पड़ेगा, वो सीधा क्षेत्र हमें डार्क दिखाई पड़ेगा। धब्बे जहाँ से निकल पड़ रहे हैं वहाँ से हमें, जैसे मान लो एक टॉर्च है, इस टॉर्च में कोई एक बल्ब फूट गया है, ठीक है, और सब जल रहे हैं, तो जहाँ बल्ब फूट गया है वहाँ से रोशनी नहीं आएगी, तो वो ब्लैक ब्लैक दिखाई पड़ेगा। सेम कंडीशन हमारे सन में होती है, जहाँ प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, नहीं असमर्थ होता है, समर्थ नहीं रहता, तो उसी भाग को कह देते हैं कि वो धब्बा काला दिखाई पड़ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा आपका। नेक्स्ट आप देखेंगे, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत रेट है वो कितना प्रतिशत कितना है। जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि 74 जो % है वो किसका है, हाइड्रोजन का है। तो यहाँ पर राइट आंसर अगर आप लोगों ने ए लगाया है तो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर जो दूसरा पूछा जाए, दूसरा अधिकतम कौन है, तो दूसरा अधिकतम जो मात्रा है, जैसे बहुत सारी इसमें गैसें मिलाई पड़ती हैं, दूसरा अधिकतम गैस पूछा जाए तो आप 24 जो % लगभग बताएंगे, किसको, हीलियम को बताएंगे, ठीक है। हीलियम, हाइड्रोजन आपको कितना बताया आप, 74, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन जो है, आयरन, फिर गंधक, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बहुत कम मात्रा में मिलाई जाती हैं, इसमें मिलती हैं, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक तारा है। तारा है शुक्र नहीं, पृथ्वी नहीं, चंद्रमा नहीं। आपका राइट आंसर बस एक बचता, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सूर्य आपका एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, जो सूर्य का सरफेस होता है उस पर कितना टेम्परेचर होता है। तो याद रखेंगे लगभग ये 6000 डिग्री सेल्सियस जो इसका तापमान होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आप जब भी रहेगा तो लगाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत जो है तत्व आपका जो है पाया जाता है। तो अभी मैंने बताया था 24% क्या था, आप लोगों ने देखा था हीलियम था। तो राइट आंसर हीलियम आप यहाँ पर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने समय लेता है, यानी कितना मिनट लगता है। तो टोटल आप लोग को याद होगा कि 8.3 मिनट जो है लगता है आपके सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। नेक्स्ट आपके सामने है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो हम लोगों ने जब आपको पिछली वीडियो में दिखाया था पूरा
सोलर सिस्टम दिखा तो सबसे नज़दीकी ग्रह आप लोगों ने बुध को देखा था, मरकरी देखा था। तो राइट आंसर आप यहाँ पर क्या लगाएंगे कि मरकरी हमारा सबसे जो है क्लोज है, ठीक है। तो बुध हम क्या करेंगे, मरकरी सबसे क्लोज, यानी कि बुध को हमें ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने दिया है राइट आंसर उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, यानी कि जो मरकरी है उसका जो एक वर्ष कितने समय का होता है, तो उसका राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी 88 जो है दिन लगाएंगे, इतने दिन का उनका एक वर्ष होता है, ठीक है। तो यानी कि सबसे फास्ट ये चलेगा, ठीक है। जितना कम दिनों में वर्ष कंप्लीट होगा, हमारा देखते हो 356 दिनों में लगता है, इनका 28 दिन में जो है 88 दिन में हो गया, तो ये बहुत तेज़ मूव करता होगा, ठीक है। तो सबसे तेज़ मूव करता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं जो हैं होती हैं, चंद्रमा में जैसे कलाएं हैं, ठीक है, वैसे ही किस ग्रह में होती हैं। तो याद रखेंगे आप लोग किस में होते हैं, तो सबसे सही इसका सटीक जवाब आप लोग लगाएंगे कि इस तरह की चीज़ें जो है बुध में दिखाई पड़ती हैं, जैसे उसमें गड्ढे दिखाई पड़ते हैं, क्रेटर दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। उसी तरह बुध की धरती पर छोटे छोटे क्रेटर्स जो है टूटी फूटी दिखाई पड़ती हैं, तो वो चंद्रमा की तरह दिखाई पड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, बुध, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सब खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।